आज हम लोग जो है अपना नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं प्लांट किंगडम का। आप सबको पता है कि प्लांट किंगडम में जनरली हम जो है एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जब हम प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जो एक बात जहन में रखनी है वो ये कि इसमें हम जो है इवोल्यूशन चीज़ों को हम इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं। जैसे कि हम अगर एल्गी में देखते हैं कि उसका जो यानी जो स्ट्रक्चर है प्लांट का बहुत सिंपल है। फिर क्या होता है, एक टाइम आता है वो रहता कहाँ पे है, उसका जो हैबिटेट है ज़्यादातर एक्वेटिक होता है। फिर क्या हो रहा है कि उसके अंदर में वो डेवलप करता है और धीरे धीरे जब टेरिडोफाइटा का टाइम आता है तो उसमें जो है वस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो अब सिंपल स्पीसीज से कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ हम जाएंगे। यानी ये जो एल्गी टू एंजियोस्पर्म हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम में, इसमें हम चीज़ों को इवॉल्व होते हुए, उसको डेवलप्ड होते हुए हम देख रहे हैं। अब एक बात समझिए कि जैसे ही हम जो है देखते हैं कि एक्वाटिक अगर इन्वायरमेंट है हमारा यानी हैबिटेट है तो वो उसको जो है यानी कंडक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो काम जाइलम का है, फ्लोएम का है, वो सिंपल पैरेन्काइमा सेल करता है। आप इसके बारे में जानते हैं। तो एक बात तो ये थी कि हम जब भी इसको प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे तो एक जो चीज़ हमको सेट करना है दिमाग में वो ये है कि ये इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब शुरू करते हैं। स्टडी जो है द स्टडी ऑफ एल्गी, उसको हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी को हम लोग बोलते हैं यानी स्टडी जब हम एल्गी का करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए वो साइकोलॉजी भी दे दे। तो साइकोलॉजी का जो स्पेलिंग होता है PSY होता है, ये PHY है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एल्गी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। PHY फाइकोलॉजी। लेकिन हम लोग जो है फंगस के यानी फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगाई या फंगस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये जीके टाइप क्वेश्चन भी हो जाता है कभी कभी। यानी अगर आप SSC का एग्ज़ाम या BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं साइंस से। ठीक है, तो अब क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब फाइकोलॉजी जो है ना वो इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, ग्रीक है। ग्रीक आप लोग जानते हैं, ग्रीस एक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में जिसका कैपिटल क्या है, एथेंस है। ठीक है, तो साइंटिफिक जो हमारा वो है यानी जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं या जो साइंटिफिक नहीं, ज़्यादातर जितनी टर्मिनोलॉजीज़ है वो असल में ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में होता है। क्यों होता है, तो जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें भी आप इस बात को पढ़ेंगे, या उससे पहले का जो ये है कि साइंटिफिक नेम्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको बताया जाता है NCERT में कि ये डेड लैंग्वेज होती है। और चूंकि ये डेड लैंग्वेज है इसलिए जो है इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा। अब डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा। तो उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के लिए हम उन डेड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो फाइकोलॉजी का जो ओरिजिन है वो ग्रीक ओरिजिन है और ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो फाइकस है, फाइकस का मतलब होता है सीवीड या एल्गी कह लीजिए इसी को। ठीक है, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है,
ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए सही है कि फाइकस का मतलब क्या होता है। तो सीवीड होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है? ग्रीक ओरिजिन है। अब देखिए, ये जो टर्म है एल्गी का, ये सबसे पहले दिया था लिनानियस ने 1755 में। द टर्म एल्गी वाज कॉइन्ड बाय लिनानियस इन द ईयर 1755, ठीक है। एल्गी का जो टर्म है ये दिया था, कॉइन्ड मतलब गिवन बाय लिनानियस, ठीक है। ये नाम याद रहेगा, लिनानियस। कब दिया था? 1755 में। लिनानियस कौन है? लिनानियस जो है उनको हम फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिनानियस कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। इन्होंने ही बायनोमियल जो है हमारा नोमेनक्लेचर है वो दिया है, ठीक है। टू मतलब हमने 5 किंगडम भी पढ़ा है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी जो है ना, वो कौन है? लिनानियस है, ठीक है। इन्होंने किसका वर्ड दिया है? द टर्म एल्गी, एल्गी वर्ड दिया है लिनानियस ने 1755 में, ठीक है। अब अब हम डायरेक्ट एनसीईआरटी के उस लाइन से आ रहे हैं। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, हम उस लाइन से आ रहे हैं जो एनसीईआरटी में डिस्कस जहाँ से हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको ये बताया कि जब हम कभी प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में एल्गी से जो एंजियोस्पर्म तक का सफ़र है, उसमें हम एक ओरिजिन, यानी उसमें हम एक इवोल्यूशन देख रहे हैं, एक डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट जब भी होता है, अगर कोई चीज़ डेवलपिंग स्टेज में होगी तो वो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर सिंपल होगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, ये एक कमरा है। जब इस कमरे को बनाया जा रहा था, तो जब डेवलपिंग स्टेज में वो था, जब वो इवॉल्व हो रहा था, तो उसका स्ट्रक्चर सिंपल था या परफेक्ट था या कॉम्प्लेक्स था? नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर होगा। उसमें जो है ये नहीं होगा, डोर्स नहीं होंगे, ब्रिक्स जो है अभी भी लग रहा होगा, ठीक है। उसमें पेंट वेंट नहीं होंगे। लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, फर्दर क्या होगा उसमें, जैसे जैसे इवॉल्व होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। तो एल्गी क्या है? एक सिंपल प्लांट का ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसके अंदर में नहीं पाई जाती है। सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या नहीं पाई जाएगी? उसके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होता है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं एल्गी क्या है। देखिए, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। अब ऑटोट्रॉफ्स है, यानी जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। उसका न्यूट्रिशन क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो एल्गी का यानी एल्गी क्या करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करता है। इट बियर्स क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी के बेस पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं एल्गी का, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, इटीसी, ठीक है। अब देखिए, इसका बॉडी स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला? सिंपल होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होता है, ठीक। बॉडी टाइप इसका क्या होता है? बॉडी टाइप को हम लोग थैलस कहते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग कहीं पे थैलोइड भी लिखेंगे, थैलोइड, ठीक है। अब ये थैलस क्या होता है? थैलस जो है हमारा, यानी सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है ट्रू रूट्स का, ट्रू लीव्स का और ट्रू स्टेम्स का। मतलब नो डिफ्रेंशिएशन इनटू ट्रू टिश्यूज। अब देखिए, उसमें क्या होगा? नो ट्रू रूट्स, मतलब उसमें ट्रू रूट्स नहीं पाया जाएगा, बल्कि रूट्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। उसमें ट्रू स्टेम्स नहीं पाए जाएंगे, लेकिन स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। उसमें ट्रू लीव्स नहीं पाया जाएगा, लेकिन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग थैलस कहते हैं। दूसरी बात, थैलस जो है एक ऐसा मतलब प्लांट बॉडी टाइप है जिसका नेचर क्या है? नॉन वस्कुलर होता है। यानी मतलब क्या हुआ? नो एलिमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जो है, यानी जो भी वाटर्स मिनरल्स लिया जाता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए
थैलस के बॉडी टाइप में कोई भी कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता है, कोई भी वस्कुलर बंडल नहीं होता है। तो अब हमारा ब्रायोफाइटा में नहीं होगा, हमारा मतलब क्या कहते हैं एल्गी में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो इसके बॉडी टाइप की बात हो गई। अब हम देखेंगे कि हैबिटेट क्या क्या है एल्गी का, ठीक है, यानी वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहली बात जो एनसीईआरटी में कही गई है वो ये है कि वो लार्जली एक्वेटिक है। लार्जली एक्वेटिक का मतलब ये होगा ज़्यादातर वो किस में रह रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, यानी जहाँ पे पानी पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है उसमें एल्गी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसमें रहता है, उसमें प्रेजेंस होता है। अब एक्वेटिक इन्वायरमेंट हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो फ्रेश वाटर होगा, दूसरा मेरीन वाटर होगा। तो अब एग्जांपल्स हम फर्दर देखेंगे कि मैरीन वाटर का मैरीन एल्गी कौन सा है या फ्रेश एल्गी कौन सा है। जैसे केल्प है, केल्प जो है वो हमारा क्या है, मैरीन इसमें रहता है, यानी इन्वायरमेंट में रहता है। तो एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहता है और मैरीन वाटर में रहता है। लेकिन देखिए एनसीईआरटी ये नहीं कह रही है कि ओनली जो है वो एक्वेटिक है। एनसीईआरटी कह रही है कि वो लार्जली एक्वेटिक है, दोनों में फ़र्क है। अगर मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन जो है असर्शन और रीज़न का आ गया, जिसमें मतलब अगर वो कोई स्टेटमेंट ऐसा आ गया कि जिसमें लिखा कि ओनली एक्वेटिक कर दिया, ठीक है, अब वो ट्रू और फॉल्स वाला आ गया, या हमारा वो रीज़न और असर्शन में क्वेश्चन आया, तो एक जो वर्ड है हमारा अगर लार्जली की जगह एक्वेटिक हो जाएगा तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो एनसीईआरटी के, मैंने इस चैनल का नाम भी यही रखा है, डी कोड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट हैं उसकी जो टेक्सचुअल और टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि उस वर्ड का क्या मतलब है, वो वर्ड क्यों वहाँ पे दिया गया है, और वो क्वेश्चंस उससे कैसे बनेंगे, कैसे एग्जामिनर आपको घुमा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, तो लार्जली एक्वेटिक है लेकिन ओनली एक्वेटिक नहीं है, ठीक है। अब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में दो जगह रहेगा, वो फ्रेश वाटर में भी रहेगा और मैरीन वाटर में भी रहेगा। लेकिन इसकी हैबिटेट में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। लार्जली एक्वेटिक तो है लेकिन वैरायटी है उसके नेचर में। अब वो वैरायटी कैसा है, ये मॉइस्ट स्टोन पाया जाएगा, यहाँ देखते हैं मॉइस्ट स्टोन में भी पाया जाएगा, सॉइल में भी पाया जाएगा, ठीक है। आपका जो वुड है लकड़ी में भी पाया जाता है, ठीक है। अब एक बात, एक कंसेप्ट यहाँ पे और आ रहा है, वो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट क्या, एल्गी जो है वो उसका जो हैबिटेट है वो फ्रीली भी होगा, मतलब एक है फ्रीली, दूसरा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एसोसिएशन फ्रीली का मतलब हो गया कि वो किसी और के साथ जो है ना, मतलब वो नहीं बनाएगा, अपनी साझेदारी नहीं करेगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है एक स्पेसीज कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के प्रेजेंस में दूसरे स्पेसीज के साथ एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बनाते हैं और उसमें दोनों को फ़ायदा होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब एनसीईआरटी जहाँ हमारा शुरू हो रहा है, न्यू एनसीईआरटी जहाँ पे व्हाट इज़ लिविंग के बारे में पूरा कंसेप्ट बताया जा रहा है, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, उसमें है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोलॉजिकल कॉरपोरेशंस। तो उसमें क्या है, उसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि कुछ स्पीसीज का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और कुछ कॉपोरेट करते हैं, एक दूसरे से कॉपोरेट करते हैं। तो मतलब वो यहाँ भी वही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि एक एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज के साथ को एग्जिस्ट कर रहा है, बट कैसे करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डेंस विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करता है, ठीक है, म्यूचुअली बेनिफिट होता है। तो एल्गी जो है, जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में इकोलॉजी पढ़ेंगे, तो इकोलॉजी में हमको भी पढ़ना है, म्यूचुअलिज्म पढ़ना है, पैरासिटिज्म पढ़ना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो फ्रीली होता है, दूसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है एल्गी का, ठीक है। अब देखिए, जब एल्गा हमारा फंगस के साथ, किसके साथ, विथ फंगस, जब एल्गी जो है फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा तो वो लाइकेन बनाएगा, क्या बनाएगा, लाइकेन। अब लाइकेन, लाइकेन का मतलब हो गया
कि इसमें एल्गी भी है और प्लस फंगस भी है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों को कैसे फायदा हो रहा है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस के जरिए हमारा क्या करेगा, एल्गी क्या करेगा, फूड को कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी माफ कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेगा, फिक्स करेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारा, यानी हम प्लांट जो होता है वो यानी कार्बन डाइऑक्साइड को और उसके बाद जो है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स को लेगा और उसके बाद फिर वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो एल्गी भी वही करेगा। फंगस क्या करेगा, फंगस चूंकि इसका नेचर क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, आगे पढ़ेंगे हम फिर। ठीक है, तो ये किसी सब स्टेटम में रहेगा, वहां से उसका हाइफा नीचे जाएगा और वो हाइफे की मदद से क्या करेगा, न्यूट्रिशन को देगा। अब दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। ऐसे ही एक एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, एल्गी वो एनिमल के साथ भी करता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, स्लॉथ बियर नाम है। ठीक है, स्लॉथ बियर। ठीक है, अब एल्गी जो होता है इसमें क्या होगा कि एल्गी उसका जो स्लॉथ बियर का जो फर होता है ना वो बहुत ज़्यादा वेट होता है, भीगा होता है। तो उसके फर से वो क्या करेगा, उसके फर से वो वाटर को लेगा। तो एल्गी को फायदा हो गया, वाटर ज़रूरी है एल्गी के लिए। और स्लॉथ बियर क्या होता है, चूंकि वो क्या होगा, ग्रीन होता है, तो उसके साथ क्या होता है, वो कैमोफ्लाज कर जाता है, नहीं दिखता है। तो इसका मतलब वो अपने दुश्मन से बच जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि लार्जली जो हैबिटेट होता है एल्गी का वो क्या होता है, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में कहाँ कहाँ होगा, फ्रेश वाटर भी होगा, मैरीन वाटर भी होगा। उसके बाद उसकी हैबिटेट में वैरायटी पाई जाती है, मॉइस्ट स्टोन में भी होगा और सॉइल में भी होगा, लकड़ी में भी होगा, फ्रीली भी वो अवेलेबल होता है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी होता है। ठीक है, फंगस के साथ जब करेगा तो वो लाइकेन बनाता है। लाइकेन क्या है, एग्जाम में पूछेगा लाइकेन अगर क्या है, तो एल्गी और फंगस का क्या है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, अब इसमें दोनों एक फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारा एल्गी फूड देगा और एक ही न्यूट्रिशन सब स्टेटम से लेता है, उसके जरिए दोनों को एडजस्ट करते हैं। अब दूसरा क्या है, एल्गी इसके साथ भी बनाएगा, एनिमल के साथ भी बनाएगा। जब एनिमल के साथ बनाएगा उसका एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में है, क्या है, स्लॉथ बियर। अब स्लॉथ बियर में क्या होगा, स्लॉथ बियर में ये होगा कि एल्गी जो है वाट उसके स्लॉथ बियर के फर से वाटर को ट्रैप करेगा। ठीक है, और स्लॉथ बियर क्या करेगा, कैमोफ्लाज हो जाएगा, यानी वो ग्रीन कलर में बिल्कुल दिखेगा नहीं, तो वो दुश्मन से बच सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब इस किसका एग्जाम्पल है, ये इकोलॉजिकल कॉपरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके डिस्कस करने में मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलने में एक बार वो मिस कर गया। अभी रात का टाइम है तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसी में। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या है, एल्गी इसको वाटर मिलता है और स्लॉथ बियर कैमोफ्लाज हो जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। ये तो हैबिटेट की बात है, लेकिन इसका बहुत डिफरेंट टाइप का फॉर्म भी होता है। एल्गी का फॉर्म्स जो है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, फॉर्म्स एंड साइज। ठीक है, एग्जाम में बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म का एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्लैमोडोमोनास है। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल हमारा क्या, वॉलवॉक्स है। ठीक है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम लोग क्या कहते हैं, सोइनोबियम कहते हैं, COENOBIOM। इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन सोनोबियम कहेंगे। अब एक प्लांट फॉर्म होती है, फिलामेंटस फॉर्म होता है यूथेरिक्स का और स्पायरोगायरा का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि एल्गी का जो फॉर्म और साइज है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, वो भी डिफरेंट पाया जाता है। तो उसका जो एक वो है, यानी यूनिसेलुलर फॉर्म है वो क्लैमोडोमोनास है, और कॉलोनियल फॉर्म है वो वॉल्वक्स है, और उसके बाद फिलामेंटस फॉर्म जो है वो यूथेरिक्स है। ठीक है, तो लेकिन एक ब्राउन एल्गी होता है जो हमारा मैसी प्लांट बॉडी होता है, उसका प्लांट बॉडी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो प्रोफ्यूजली जो है वो मतलब ब्रांच होता है। मतलब ये हुआ कि प्रोफ्यूजली ब्रांच उसको कहेंगे कि अब देख लीजिए ये हॉरिजेंटल ग्रोथ हो गया, ये वर्टिकल ग्रोथ हो गया। अगर ऐसे करते वर्टिकल ग्रोथ होता है तो वो हो जाएगा, उसको प्रोफ्यूजली ब्रांच नहीं कहेंगे। लेकिन जो
इस ब्रांच के ऊपर और होता जाएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। मतलब वो उसके वर्टिकल फॉर्म को डेवलप नहीं करेगा बल्कि हॉरिजेंटल को करेगा, उसको हम प्रोफ्यूजली ब्रांच कहते हैं, ठीक है। तो केल्प उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये केल्प क्या है, समुद्र में रहता है, मैरीन, मैरीन कैसा, एक्वाटिक इन्वायरमेंट पे हमने क्या पढ़ा, मैरीन भी है। तो केल्प जो है किसमें रहता है, मैरीन हैबिटेट है इसका। लेकिन ब्राउन, ये क्या है, ब्राउन एल्गी है, क्या है, ब्राउन एल्गी। एग्जाम में अगर पूछा कि केल्प क्या है तो ब्राउन एल्गी है, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है वो 100 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। इसकी हाइट क्या हो सकती है, 100 मीटर तक हो सकती है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा, एनसीईआरटी में हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हम लोगों को दिख रहा है, मैंने इस पे बनाया। क्लाइमेडोमोनास की स्पेलिंग यहाँ पे गलती हो गई है, मोनस, NAS, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है किसका, ये है यूनिफॉर्म यूनिसेल्युलर फॉर्म क्लाइमेडोमोनास है, ठीक है। और ये कॉलोनियल फॉर्म का है, वॉल्वक्स है। फिलामेंटस फॉर्म क्या है, यूथेरिक्स है। ये स्ट्रक्चर है। तो ये फॉर्म में कितना, आपको देखिए यहाँ पे यूनिसेल्युलर जो है वो कैसा लग रहा है, इसका फॉर्म एंड साइज। और ये वॉल्वक्स कैसा लग रहा है, कॉलोनियल फॉर्म डिफरेंट लग रहा है। ये क्या है हमारा फिलामेंटस फॉर्म है, ये क्या है यूथेरिक्स का, ये क्या है डिफरेंट लग रहा है। तो तीनों का स्ट्रक्चर क्या हुआ, अलग अलग होता है। तो ये वैरायटी को शो कर रहा है, डाइवर्सिटी को शो कर रहा है इसके फॉर्म एंड साइज में। अब ऐसे स्पाइरोगायरा हमारा आ जाएगा, वो भी फिलामेंटस होगा। अब एग्जाम में पूछेगा कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का, तो क्लैमिडोमोनास हो जाएगा। अगर पूछ लिया कि कॉलोनियल फॉर्म में कौन रहता है तो वॉल्वॉक्स हो जाएगा। अगर इस तरीके के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। एक बार जो चीज़ अब हमने जो अभी पढ़ा है उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करना है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हम जब भी प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो हम एल्गा टू हम एंजियोस्पर्म में जाते हैं और हम यहाँ पे एक इवॉल्व होते हुए प्रोसेस को देखते हैं। चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ बढ़ रही हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता हुआ हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम स्टडी ऑफ एल्गी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी नहीं कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया आपको कि अगर हम फंजाई की स्टडी के बारे में बात की जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी, सॉरी देखिए मैं भी गड़बड़ा गया, फाइकोलॉजी कहते हैं। अब क्या है कि फाइकोलॉजी जो है ना वो दो ग्रीक ओरिजिन है उसका, लैटिन ओरिजिन नहीं है। एग्जाम में अगर कहीं ऐसा पूछ दिया तो उसका ओरिजिन क्या है, वो ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका का ओरिजिन क्या है, तो वो लैटिन है। और इसका क्या है, ये ग्रीक है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो फाइकस हमारा है, दूसरा है लोगस। तो फाइकस का मतलब होता है सीवीड यानी एल्गी, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। और ये जो टर्म है एल्गी, ये सबसे पहले कॉइन किया था, सबसे पहले दिया था लिनानियस ने। लिनानियस कौन है, हम सबको मालूम है, फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी है, ठीक है। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन एक तरीके से नोमेनक्लेचर जो है उन्होंने दिया था, ठीक है। और मतलब ये कि लिनानियस मतलब बहुत जीनियस आदमी है। जब भी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि शुरू में जो चीज़ें देते हैं थिंकर, उसको हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जैसे एरिस्टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और जूलॉजी भी कहते हैं। बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस है। तो इसी तरीके से टेक्सोनॉमी जो है उसके फादर कौन है, लिनानियस है। उन्होंने 1755 में एल्गी वर्ड टर्म उसको कॉइन किया था। एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्लोरोफिल बियरिंग है। क्लोरोफिल बियरिंग है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस जो करेगा वो ऑटोट्रॉप्स होगा, हेटरोट्रॉप्स नहीं होगा, ठीक है। उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सिंपल है। और उस बॉडी टाइप उसका कैसा, थैलस का है। थैलस हम किसको कहते हैं, थैलस हम उसको कहते हैं जो जो यानी उसके अंदर टिश्यूज, टू टिश्यूज का डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है। वो मतलब उसके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन रूट नहीं होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा लेकिन वो लीफ नहीं होगा, बहुत सिंपल में। अब ब्रायोफाइट भी हमारा ऐसा ही होता है, लेकिन एल्गी के अंदर में थैलस बहुत सिंपल होता है, ब्रायोफाइट में थोड़ा सा एल्गी से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब थैलस जो होता है नॉन वस्कुलर होता है, हमने पढ़ा, यानी उसके अंदर में वस्कुलर बंडल नहीं होता है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, कंडक्टिव टिश्यू उसके अंदर नहीं पाया जाएगा, कंडक्टिव फ्लूइड्स मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है वो स्ट्रक्चर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए इसका हैबिटेट क्या होगा, लार्जली एक्वेटिक होगा। लार्जली बोल रहा हूँ, ओनली नहीं, लार्जली एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर में ये रहता है और मैरीन वाटर दोनों में रहता है। मैरीन का एग्जांपल अभी भी आ रहा है, आगे आ रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर हैबिटेट है बहुत वैरायटी का है। मतलब अगर मान लेते हैं कि 99% या 95% एक्वेटिक है, तो 5% जो वो है यानी वो टेरेस्टोरियल है, उसके अंदर में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। मॉइस्ट स्टोन में भी हो सकता है, सॉइल में भी हो सकता है, वुड में भी हो सकता है, ये फ्रीली भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है। सिम्बायोटिक्स का दो एग्जांपल हमारा बताया गया। एक तो फंगस के साथ अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी कर रहा है तो हमारा क्या बना रहा है, लाइकेन बना रहा है, ठीक। लाइकेन मतलब क्या हुआ, एल्गी और फंगस का हमारा वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। लेकिन अगर वो एनिमल के साथ कर रहा है, जो एग्जांपल हमारे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो स्लॉथ बियर का एग्जांपल दिया हुआ है। अब स्लॉथ बियर को क्या फ़ायदा होगा, एल्गी को क्या फ़ायदा होगा, एल्गी को वाटर चाहिए, वाटर उसके फर से मिल जाएगा। स्लॉथ बियर को क्या फ़ायदा होगा, उसका भी कलर ग्रीन है, वो कैमोफ्लेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म एंड साइज़ की हमने बात की, ये हाईली मतलब वेरिएबल होता है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म जो होता है, उसका एग्जाम्पल हमारे बुक में क्लैमिडोमोनास है। उसके बाद कॉलोनियल फॉर्म में का एग्जाम्पल क्या, वोल्वक्स है। और फिलामेंटस का यूथोरिक्स और स्पायरोगायरा है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, एनसीईआरटी में भी वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ तक आज हम अपने लेक्चर को करते हैं एंड उसके बाद हम इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इसका टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या है, क्लासेस कितने हैं इसमें, जैसे रोडोफाइसी वगैरह पिगमेंट के हिसाब से, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। और बस ये ख़त्म हो जाएगा, ब्रायोफाइट शुरू हो जाएगा। इस तरीके से अभी लेक्चर हमारा चलेगा। थैंक यू सो मच।